कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, में सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने अनथक मेहनत करके इस मेहनत को, इस महफिल को इस मकाम तक पहुँचाया कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल रहा है। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और जुमला आशिक़ान मुस्तफ़ा को करबला वालों के दर की खैरात अता फरमाए। मिंबर रसूल पर जितने भी चेहरे हैं, कोई चेहरा मोहताज तारुफ नहीं। मिंबर रसूल पर जो हमारे इस मिंबर की जीनत बनी हुई शख्सियतें हैं, ये हमारे इस इलाके की वो अजीम शख्सियतें हैं कि जिनको हम बचपन से देखते और सुनते और समझते चले आ रहे हैं। इनकी दरसगाहों में पढ़ने वाले कितने तलबा आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक काबिल उस्ताद की हैसियत से बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ व क़ुर्रा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। साथ ही में मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं मैं भी और आप सब, क्योंकि मिंबर रसूल पर एक नहीं, आज अली के दो दो बेटे बैठे हुए हैं। खुदा सलामत रखे। और हम चूँकि बरेली वाले लोग हैं और हमें ये सबक बरेली के इमाम ने पढ़ाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये नहीं होना चाहिए मेरा इलाका है तो आप चुप्पी से काम चला लेंगे। ये जो लोग बाहर से, जैसे ताहिर भाई थे, उन्होंने आपको बोलने पे मजबूर नहीं किया। हमारे आरिफ भाई ये खाली नकीब नहीं, एक अच्छे ख़तीब भी हैं। ये तो इनकी मोहब्बतें हैं कि आज फैज़ान बरकाती साहब को गाली बनाना था, वो नहीं आ सके कानपुर से, तो आज ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वरना ये खुद ख़तीब की भी हैसियत रखते हैं और अच्छी गुफ्तगू माशाअल्लाह फरमाया करते हैं। अल्लामा मुफ्ती हाशिम साहब क़िबला मंजरी, ये भी एक अच्छे ख़तीब है माशाअल्लाह। मोहब्बतें इन लोगों की बैठे हुए हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप बोलें, और मेरी आदत है कि मेरा दिल तभी लगता है जब मुझे लगे कि आप समझ रहे हैं या सुन रहे हैं, ठीक है ना? वरना पता है चोर बहुत आ रहे हैं। शाहपुर से यहाँ तक आने में कारी साहब 15-20 लोगों ने मुंह पे लाइट मार के देखा कि कहीं गाड़ी में चोर तो नहीं जा रहे। समझ रहे हैं ना? तो बोलना पड़ेगा आपको और मेरा साथ देना पड़ेगा। अजहरी कमेटी वाले सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ कमेटी वाले जरा कह दें या हुसैन। ये 8 लोगों में इतना दम है तो फिर बाकी लोग भी बोल सकते हैं, तो बोलें जरा या हुसैन। खुदा सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह ज़हरा के लालों के सदक़े में सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं थी, वो मैं कर चुका हूँ। और जो लोग खड़े हैं ना, मैं इनसे कोई शिकवा कभी नहीं करता हूँ और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो इतना कहूँगा, घर जाना ना तो बाप के कदम चूमना, माँ के हाथों को चूमना, कहना तुम्हारी परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के सुकून से जिक्र सुना था, मैंने खड़े होकर के करबला वालों का जिक्र सुना था। आप बोल सकते हैं जो खड़े, जरा बोलें या हुसैन। नहीं शर्माइएगा नहीं, जरूरत खड़े वालों की भी पड़ती है और बैठने वालों की भी पड़ती है, ठीक है ना? जो कुर्सी पे बैठे वो लोग तो चेयरमैन है भाई, लेकिन जो जमीन पे बैठे वो जमींदार हैं। मौलाए कायनात फरमाया करते हैं कि बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह जमीन है, इसलिए कि जो जमीन पे बैठा करता है वो कभी गिरा नहीं करता है। तो आप सबसे अच्छी जगह बैठे और आप कमेटी वाले भी हैं, तो आपका मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगली बात मैं कह दूं, आप चूंकि एक डिस्प्ले की हैसियत रखते हैं, डिस्प्ले अच्छी होती है ना, पूरी मार्केट अच्छी लगती है, और डिस्प्ले ख़राब हो जाए ना, पूरी मार्केट ख़राब लगती है। तो आपको चूंकि आगे बैठे हैं तो आपको ज़रा जिंदा दिली के साथ सुनना होगा। बोल सकते हैं तो बोलें ज़रा या हुसैन। माशाअल्लाह। मैं इन बच्चों के माँ बाप को मुबारकबाद पेश करूँगा कि जो बच्चे शुरू से अब तक बैठे हुए हैं, और यकीनन ये एक तसला चावल और बिरयानी के लिए नहीं बैठे होंगे, ना ही बर्फी के लिए बैठे होंगे। हाँ, बस अगर ये बैठे हैं, इनसे पूछा जाए क्यों बैठे हो, तो एक एक बच्चे के दिल की आवाज़ यही होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे लगे आप लोग। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं,
मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा चरागा। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। ये सुन्नियों की पहचान है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खैरियत से हैं। सादात इकराम की मौजूदगी है। अली के दो बेटे बैठे हुए हैं। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद रिजवान साहब क़िबला दामजुल्लाहुल आली से बड़े मुख्तसर वक्त में मुकम्मल गुफ्तगू आपने सुन ली है। यकीन करें, घर की बात घर का बंदा बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। हम लोग वो लोग हैं कि जिन्होंने इनसे सुन के जाना है, ये वो लोग हैं जिन्होंने देख के जाना है। उनकी करवट में आपके खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शारिक साहब क़िबला दामजुल्लाहुल आली बैठे हुए हैं। और ये जो सरे फहरिस्त आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। हम इन लोगों की उंगली पकड़ के बड़े हुए हैं और कई बार इन लोगों की नसीहतें भी हम लोगों को लगी हैं और मिली हैं। खुदा सलामत रख के मैं सफ़र का आगाज़ करूं, बर्दाश्त कर लें। मैं आपको बता दूं, इलाके का ज़रूर हूं, लेकिन कोई भी मैं आपके साथ पन नहीं करूंगा। समझ रहे हैं ना पन का मतलब? मैं इतना मीठा नहीं बोलूंगा कि इलाके के लोगों बुरा ना लगे, इतना कड़वा बोल के जाऊंगा ताकि जब भी मुझे देखो तो ये याद आ जाया करे कि बहुत कड़वा बोल के गया था। तैयार हैं सुनने के लिए? ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता, अजहरी कमेटी ने बुलाया है। बाकी लोगों का उसूल, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला कोई नहीं है अपना। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है। क्या बात है, मुझे लगा ना मैं पक्के बरेलवियों में बैठा हूं, और बरेलवी होना बड़ा जरूरी है। अगर जिसका हाजमा दुरुस्त ना हो और कोई बात कच्ची रह जाए ना किसी की याददाश्त में, तो मिल लेना आके शाहपुर दूर नहीं है। इसी बहाने एक कप चाय भी हो जाएगी और जो जंग लगा होगा वो भी साफ हो जाएगा। ठीक है ना? मुझे टेंशन नहीं रहती है कभी भी कोई बात कहने के लिए। पहले मुश्किल होता था कि कश्ती में बैठ के नदी पार करना होती थी, अब तो ये पुल भी बनवा दिया है आप लोगों ने। ठीक है ना जी? तो मेरा साथ दें, जो बरेली से मोहब्बत करता वही मेरे साथ पड़ेगा। तेरी नस्ल पाक में है। करवट वालों में देखो कौन ऐसा है जो सुले कुल्ली या सड़े कुल्ली बैठा है? फिर बोलना चाहिए सबको, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा। क्या बात है, तू है ने नूर तेरे। सलामत रहे। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। मैं सफर का आगाज करने लगा हूं। अल्लाह हजम की ताकत अता करे। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। बोलें सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बोलें मुझे लगे आप खुश हुए। और टेंशन हो तो इधर आके इकट्ठे होते रहना ताकि वॉशिंग भी अच्छे से हो जाए। शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। और सुन्नी बरेलवियों का यह अकीदा है कि हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं और हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। हम सहाबा से भी प्यार करते हैं और हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं। हमारे एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में हुजूर के अहले बैत का दामन है। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा से भी प्यार करते हैं और अहले बैत से भी प्यार करते हैं। नौजवानों, आगाह करना चाहता हूं, कुछ फितने बड़ी तेजी के साथ हमारी कौम के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अहले बैत की आड़ लेकर के हुजूर के सहाबा के खिलाफ बकवास शुरू कर दी है और कुछ लोगों ने सहाबा की आड़ लेकर के अहले बैत के खिलाफ बकवास शुरू कर दी है। हम वो लोग हैं जो न सहाबा के खिलाफ किसी का एक हर्फ बर्दाश्त करेंगे और न अहले बैत के खिलाफ हम किसी का एक हर्फ बर्दाश्त करेंगे। इसलिए कि हम सहाबा को अगर मानते हैं तो मुस्तफ़ा की निस्बत की बुनियाद पर मानते हैं कि वो हुजूर के सहाबा हैं, और अहले बैत को भी अगर मानते हैं तो इसलिए मानते हैं कि वो नबी के घर वाले हैं। दोनों को हम हुजूर की निस्बत से मानते हैं।
जब हम दोनों को हुजूर की निस्बत से मानते हैं तो फिर झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा किस चीज का है? फिर आती है निकल के ये बात कि जी हक अली का था, छीना गया है, मारा गया है। चैलेंज के साथ कहता हूं, जैसा अली को हम मानते हैं वैसा तुम नहीं मानते हो। इसलिए कि जो अली को मानता है वो ये कह ही नहीं सकता कि अली से कोई एक दिन का भी छीन ले। इसलिए कि हमारा अली इतना ताकतवर है कि एक हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ के फेंक देता है। क्या बात है। हमारा अली वो है जो एक हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ के फेंक देता है। आप कैसे कह सकते हो कि अली से कोई कुर्सी छीन सकता है, अली से कोई हक छीन सकता है? मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर ये मान लिया जाए कि अली से हक छीन लिया गया, अली से उनका हक मार लिया गया, तो क्या अली की कमजोरी साबित नहीं होती है? और फिर वो अली जो नबी की बारगाह में रह के पले हो, जिसने नबी की उंगली पकड़ के चलना सीखा हो, जिसने नबी को आंख खोल के पहली मर्तबा देखा हो, वो अली जो नबी का भाई बन के रहा हो, वो अली जिसको मुस्तफा ने खैबर का झंडा दे करके ये कहा था, जाओ अली, खुदा ने फतह तुम्हारे हाथ पे लिख दी है, मुझे बता तो सकी कोई उसकी मौजूदगी में हुजूर की कुर्सी पे नाजायज हक कैसे जमा सकता था? अरे अली तो वो है जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शागे मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, सुभान अल्लाह। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो ये कहते हैं इनमें दुश्मनी थी, दिखाओ खोल के किताब इन हराम के जनों को कि एक बार अबू बकर मुसल्ले पे हो और अली नियत तोड़ के गए हो। समझ रहे मेरी बात? जो समझ रहे वो बोले सुभान अल्लाह। हाँ, समझ रहे मेरी बात? एक जगह दिखा दो अली मुसल्ले इमामत, अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ी हो। उमर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ी हो। कितना मजा आता होगा जब अबू बकर मुसल्ले पे हो और जब हुजूर और हुजूर की आल पे दरूद पढ़ते होंगे तो ख्याल आता होगा, जिस पे दरूद पहले पढ़ा गया वो मजार में लेटा है, जिस पे दरूद बाद में पढ़ा जा रहा है वो मेरे मुसल्ले के पीछे बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। गैरत क्यों नहीं आती है? उनको लड़ाते हो। और इस नजरिए से दूसरे क्या समझेंगे कि हुजूर के सहाबा आपस में लड़ते रह गए? कौन सी कौम नबी ने तैयार की थी चार यार एक दूसरे से प्यार न कर सके? मैं खुल के कहता हूं, अगर हलाल की औलाद है तो फिर एक्सेप्ट करेगा, हरामी होगा तो नहीं मानेगा। खुदा की कसम, जो प्यार नबी के चार यारों में था वो आज तक किसी यार के दरमियान नजर ही नहीं आता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, ये कौम को गुमराह करने वाली बातें आ गई। और नौजवानों, आपसे कहूंगा, दीन जो है ना सोशल मीडिया से नहीं सीखना है, दीन दरसगाहों से सीखो, दीन अपनी उलमा से सीखो। ये आपकी मस्जिद के अइम्मा हैं, ये घुने हुए पुराने लोग हैं, पुराने चावल हैं, इनसे आके पूछो ना, इनसे आके पूछो ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं ना इंजीनियर मेरा रहनुमा है। अब ये बताओ, प्लम्बर दीन बताएगा तो बंद करा दे जाहिदी रिजवी और बाकी मदरसे, जाओ फिर प्लास्टिक की दुकान पे जाके दीन सीखो। हमें इंजीनियर दीन सिखाएंगे? अल्लाह ने हमें दीन सिखाने के लिए बरेली का अहमद रजा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और जब वो मजार में चले गए, उनकी तसनीफात पढ़ पढ़ के सुनाने वाली ये जमात अल्लाह ने हमें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। एक एक जवान से कहना चाहूंगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा। जिस प्लम्बर की बात करते हो उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है, पूछो ना कारी अहमद अली साहब कबिला से, कारी साहब कबिला से, कारी साहब कबिला से, कुरान पढ़ा कैसे जाता? बेशक बेशक। ऐसे कुरान, ये तो एक ये अलग अलमिया है कि आज तजवीद को वैल्यू ही नहीं दी जा रही है। इल्म तजवीद की वैल्यू ही लोगों ने खत्म कर दी। क्यों अल्लामा हाशिम साहब? ऐसा होता नहीं है। खुतबा पढ़ने कौन है? बहुत बड़े हिंदुस्तान के खतीब हैं, कुरान ऐसा पढ़ते हैं कि जैसे कभी इन्होंने दरसगाह में जाके पढ़ा ही नहीं। सही बात है। ये भी कमियां है, जहां सीखना था वहां सीखा नहीं है। तो दीन हमें किससे सीखना है?
किससे सीखना है भाई? अपने उलमा से दीन सीखिए। सोशल मीडिया पे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है कि सामने बोलने वाला कैसा है। सही बात है, बिल्कुल। कोई भी आपके पास क्लियरिटी नहीं है कि ये जो दीन बयान कर रहा है ये कौन है। और सही बताऊं, जब तक दीन सिर्फ दरसगाहों से या उलमा की महफिल से मिलता रहा है तब तक दीन महफूज था। जब से नेट पे सुना जाने लगा ना, नई नई तहकीकें आ रही हैं। मैं किसी तहकीक पे बात नहीं करना जानता, मैं एक बात जानता हूं, हमने अगर करबला के वाकयात की बात करें तो हमने करबला जलसों में बाद में सुनी है, चूल्हे पे बैठ के अपनी माँ से पहले सुन ली है। क्या बात है। यह है कि नहीं? हकीकत बताओ। हमने करबला माँ बाप से पहले ही सीख ली है, हम मिंबर पे बाद में सीखे हैं। हमारी माँ ने चूल्हे पे बैठा के हमें हुसैन का जिक्र पहले सुना दिया है। सुन लीजिएगा एक बात कान खोल करके, और सरकारी आला हज़रत को पढ़िए। मैं नहीं जाना चाहता किसी में कि फलां किताब अलविदाया वन निहाया, फलां किताब फलां में लिखा पानी था। मैंने कहा तुम सारी किताबें उठा के लेके आओ, मैं बरेली का अहमद रजा उठा के लेके आता हूं। वाह 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 वाह। तुम 4 किताबों के हवाले देते हो। अहमद रजा वो है कि जितना इल्म उसके सीने में था, आज सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर उतना इल्म नहीं है। बेशक हक बात है। और उसने लिखा, उस शख्सियत ने लिखा कि 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद किए गए। जब उन्होंने लिख दिया तो अब तुम्हारी तहकीक तुम्हारे लिए और बरेली के अहमद रजा की तहकीक हमारे लिए। बेशक बेशक बेशक। मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल। चलूं आगे, मैं अगली बात करूं। हुजूर के सहाबा में कोई दुश्मनी नहीं। बोलो। नहीं। कोई दुश्मनी नहीं। खास करके 4 यारों में कोई दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनी नहीं। है। वो कह रहा अली का पहला नंबर, इस नंबर पे वो बात करे जो इससे बड़ा नंबर रखता हो। हाँ भाई, इस नंबर पे वो बात करे। भाई इनमें ये वाले कारी साहब बढ़े, ये वाले बढ़े या वो वाले बढ़े, ये फैसला वो करेगा जो इन तीनों से बड़ा होगा। जी हक बात है। बोलो। जी जी जी। क्यों नहीं बोल रहे यार? डर लग रहा है? नहीं डर रहे तो फिर बोलो यार, वो बता दो पीपल्स आने वालों। आज तक जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से कोई जलसे में मरा नहीं है। सही बात है। इंशाअल्लाह जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो मरेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा। वाह 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 वाह। ये नहीं कि तुम्हारे बोलने का बिल उधर ऐड हो जाएगा। जी ठीक है ना जी? वो तो जितना आना है बेईमानी के साथ उतना आ रहा है। ये मेरी लाइन नहीं है। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, बस मैं बता रहा हूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तकरीर भूल जाऊंगा मैं। सुभान क्या अल्लाह। कह रहा था मैं अभी? सुभान अल्लाह। बड़ा कौन है, इसका फैसला। माशाअल्लाह। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ठीक है ना जी? तो ये फैसला वो करे जो इन तीनों में बड़ा हो। अभी एक बात बताओ, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। अच्छा, इधर आ निकल के। इन कव्वालों ने भी बेड़ा गर्क किया। कव्वाल ने पहला कलमा याद नहीं, कह रहा अली का पहला नंबर। आ तुझे बताऊं, एक शख्स आया मेरे नबी की बारगाह में, सरकार का जी या रसूल अल्लाह, जो मेरे आका से कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जी फरमाइए। उसने कहा हुजूर एक अर्ज करना था। कहा क्या? कि मसला पूछने के लिए आया हूं। आका करीम ने फरमाया पूछो क्या पूछना है। उसने अपना सवाल किया और जवाब मिल गया। वो कहता है सरकार अगर कल मुझे आना पड़ा, आप ना मिले तो फिर किससे अपना सवाल हल करूंगा? मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं ना आ सकूं तो मेरे अबू बकर से अपनी जरूरत पूरी कर लेना। अपने मेरे अबू बकर से जरूरत पूरी कर लेना। वो ये सुन के बाहर निकला है। बाहर हजरत अली खड़े थे। पहले भी हजरत अली ने भेजा है, फिर हजरत अली कहते हैं बताओ आका ने क्या कहा है? जब तुमने ये कहा आप ना मिले तो फिर किसकी चौखट पे जाएं? का अबू बकर का नाम लिया है। का अगर अबू बकर को ना पाए तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? जाओ ये पूछ करके आओ। देहाती फिर आए हुजूर की बारगाह में। आका अगर अबू बकर न मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? मेरे नबी ने फरमाया अगर अबू बकर न मिले तो फिर मेरे उमर की चौखट पे आ जाना। फिर पलट के आए। का आप किसका नाम लिया के? का उमर का नाम लिया के। कहते फिर जाके पूछो कि अगर उमर ना मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? आका कहते जाओ अगर उमर ना मिल सके तो मेरे उस्मान के दरवाजे पे आ जाना। जब पीछे वापस पलट के आया, उसने पूछा कि बताइए तो सही अब किसका नाम आया? कहा कि अब उस्मान का नाम आया के। कहा जाओ फिर पूछो अगर उस्मान ना मिले फिर किसके दरवाजे पे जाएं? जब जाके साहिल ने कहा था आका
अब आपके दरवाजे पे आया हूं, आप ना मिले तो अबू बकर के पास जाऊंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर के पास जाऊंगा, उमर ना मिले तो उस्मान के पास जाऊंगा, अगर ये ना मिले तो किसके पास जाऊं? मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, अगर ये तीनों ना मिल सके तो फिर उसके दरवाजे जाना जो तुम्हें बार बार भेज रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान